हम लोग ले रहे हैं, किसका कर रहे हैं? हम लोग यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यही हमारा क्या है, जेट का क्लास है। और इसमें हमारा पेपर वन है। तो पेपर वन सभी के लिए कॉमन होता है। पेपर वन में 10 यूनिट है, इसमें से हमारा यूनिट नंबर क्या चल रहा है? यूनिट नंबर वन चल रहा है। यूनिट वन का क्या नाम है? तो इसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड नाम है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मेन टॉपिक क्या है? तो मेन टॉपिक जो अभी हमारा चल रहा है, मेन टॉपिक, उसका नाम है थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन, है ना। यानी कि शिक्षा का 3 स्तंभ। तो 3 स्तंभ में हम लोग कौन कौन सा स्तंभ देख चुके हैं? तो पहला वाला क्या देखे थे, बताना। फिलोसफी। दूसरा वाला क्या देखे हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। और तीसरा क्या है हमारा? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। तो फिलॉसफी बताता है कि शिक्षा हमें क्यों देनी चाहिए। रावण के जैसा विद्वान तो नहीं बनाना है, राम के जैसा नैतिकता भी तो देना है। तो यानी कि नैतिकता है। फिलॉसफी में कुछ अवधारणा है, उस अवधारणा को, अवधारणा। उसी अवधारणा के तहत शिक्षा देना। जैसे कि अवधारणा बताती है कि सोना चांदी के पीछे मत भागो, दौलत के पीछे मत भागो, मानवता, चरित्र, इंसानियत, भाईचारा, उसको समाते हुए पढ़ाई ना करो। तो अवधारणा बहुत सारा। जी। अवधारणा में भी पहला नंबर का जो अवधारणा चल रहा है उसका क्या नाम है, बता सकती हो? आदर्शवाद। 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 ये हो गया हमारा आदर्शवाद। तो आदर्शवाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइडियलिज्म। आइडियलिज्म बोलेंगे। तो आइडियलिज्म में, आइडियलिज्म का हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? तो आइडियलिज्म का हम लोग नेचर देख चुके हैं, यानी प्रकृति। आइडियलिज्म का हम लोग डेफिनेशन देख चुके हैं। और अब आइडियलिज्म का हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कॉन्सेप्ट, कि किस किस बुनियाद पे आदर्शवाद खड़ा है। तो कॉन्सेप्ट में अभी हमारा चौथा नंबर कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो चौथा नंबर कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? तो चौथा नंबर कॉन्सेप्ट का नाम है अनुशासन। आत्मानुशासन। आत्म अनुशासन। में कौन सा होगा? ये वाला ना होगा? ठीक लिख रहे जी। हैं। जी। आत्म जी सर। अनुशासन। हो गया ना, आत्म सर। अनुशासन। जी। तो ठीक है, नहीं ये होगा। गलत है क्या? जी और नहीं होगा। सड़क वो नहीं होगा। सर ना कौन, हो। कहाँ पे है मोह गलत? में आप हटा दीजिए आत्मानुशासन होता है। आत्म, अच्छा ठीक है, चलो देख लेना, तुम लोग सुधार लेना, है ना। जी। जी। तुम लोग इसको क्या करना, सर ये करना, हम इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी तो थोड़ा गड़बड़ है ही हमारा। इसको इंग्लिश में लिखो तो ये इंग्लिश में सेल्फ क्या होगा हमारा? डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ। डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। ये डिसिप्लिन पूरा ही रखना। अब यहां से हम लोग चलते जी। हैं, देखना। आत्म अनुशासन क्या है भाई? तो आत्म अनुशासन तो तुमको बता ही दिए हैं। तो आत्म अनुशासन बता रहे हैं, तो अब हल्का सा रुक जाओ, थोड़ा सा हम लोग को कुछ तुम्हारे लिए हम पिक्चर रखेंगे ना, तो पिक्चर रखने से सुविधा हो जाता है ना, और जल्दी सीख लेते हो ना। जी सर। तो एक पिक्चर है तुम्हारे लिए। पेज नंबर, इससे स्लाइड कहाँ तक चला गया था? 12 तक गया था। स्क्रीन कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? जी सर। जी। ठीक है। तो देखो, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? कि तुमको सेल्फ डिसिप्लिन में तुम्हारा दिल खुद ही तुमको कह देगा
कि 4 बजे सोओगे तो तुमको डरोगे, तुम फेल कर जाओगे, खुद से नोट के पढ़ रहे हो। आदर्श, आदर्शवाद में, सेल्फ डिसिप्लिन में, सेल्फ जी डिसिप्लिन में। अच्छा, सेल्फ डिसिप्लिन में कंट्रोल जो होता है, बच्चा इस लायक हो जाता है कि टीचर को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। टीचर क्लास में है चाहे नहीं है, बच्चा शांत रहेगा। हम तुम्हारे कमरे में भी मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी 4 बजे तुम पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ रहे हो, तो यही ना सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। जी अभी जी देखो, कई सारे लोग, कई सारे तुम्हारे साथी सो रहे होंगे, 5 भी तो बज रहा है, इतने बजे भी लोग सो रहे होंगे, उनका सेल्फ डिसिप्लिन सोने वाला हो गया, और तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन जग करके पढ़ने वाला हो गया। तो यह किसका चेंज लाया है? टीचर के कारण ही ना आ रहा है। तो टीचर यहाँ इसलिए जी सर्वोपरि हो सर। जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन में अगला वाला में देखो, कि सेल्फ डिसिप्लिन में एक पर्स है, गिर गया है, तो बता रहा है रॉन्ग रॉन्ग, पर्स तुमको नहीं रखना है, वापस लौटाओ। तो वापस लौटाना करेक्ट है, देखो हरा रंग वाला ये डाले है ना, ये करेक्ट हो गया, और अपने पास अपना रॉन्ग हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण, 4 बज गया है, सोते रहो, तो दिल बोलेगा ये बात गलत है, हमको तो पढ़ना चाहिए। तो जैसे ही 4 बजेगा तुम क्या करोगे? पढ़ाई में लग जाओगे। तो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हु विल डिसाइड? तो तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन डिसाइड कर रहा है, वहां तो अब किसी को भूमिका ही नहीं रहा। तुमको टीचर इतना सक्षम बना दिया कि तुम्हारी आत्मा में दिमाग और दिल दोनों जुड़ गया, और सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो जब सच्चे रास्ते में बढ़ रहा है, तो तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ गए कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमको अपने पैर पे खड़े होना है, अपना खर्चा स्वयं निकालना है। अरे इतना तो लायक हो ही कि छोटा मोटा नौकरी टीचर वाला ले सकते हो, तो क्यों सोएंगे भाई 4 बजे? हमको 4 बजे जगना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो तुमको सेल्फ डिसिप्लिन एक रीजन बता रहा है। इसको, स्क्रीन को मोटा करेंगे तब दिखेगा तुम लोगों को। सेल्फ डिसिप्लिन तुमको जी क्या, सर। अरे कलर को चेंज करना होगा, ये कलर को। सेल्फ डिसिप्लिन तुमको रीजन बता रहा है कि 4 बजे हमको क्यों जगना है। तो रीजन बता रहा है कि 4 बजे जगना है क्योंकि हमको अपने पैरों पे खड़े होना है, हमको अपने परिवार का लालन पालन करना है, हमको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। क्या हमारी जिम्मेदारी खाली खाना है और सोना है? क्या बताओ। नहीं। नहीं क्या हमारी जिम्मेदारी खाली गार्जियन से पैसा लेना है और गुरु जी को ट्यूशन का फीस भरना है और आराम करना है क्या? हम्म। जी क्या नहीं। सर। हमारी जिम्मेदारी ऐसी है कि हम 4 साल तक लगातार कोचिंग में जाएं और पढ़ाई करें, सिलेबस भी खत्म नहीं हो, और नौकरी का इंतजार करते रहे, और गुरु जी को चारों साल तक हम अमीर बनाते रहें, और अपना जहां है वहीं रहें? क्या यही हमारी जिम्मेदारी है? नहीं तो सर। तुमको सेल्फ डिसिप्लिन जगा दिया, तुमको जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है, और तुमको रीजन बता रहा है कि क्यों तुमको 4 बजे उठना चाहिए, क्यों तुमको 4 बजे नहीं सोना चाहिए। तो यह याद रखना कि यह एक ऐसा प्रकाश होता है जो तुम्हारी अंदर, आत्मा के अंदर प्रकाशित हो जाता है। वह तुम्हारे दिमाग को शेप देगा, वह तुम्हारे दिल को शेप देगा। नॉट ब्रेकिंग स्पिरिट्स, मतलब कि तुम जो है सो याद रखना, आई चूज द गुड, तुम हमेशा अच्छे रास्ते को ही चयन करोगी, और बुरा रास्ता जो तुमको अंधेरा में ले जाए, उसको तुम क्या कर दोगी? साइड कर दोगी, उस रास्ते पे तुम नहीं चलोगी। तो यही तो सेल्फ डिसिप्लिन है। तो सेल्फ डिसिप्लिन से क्या सीखी हो, बता सकती हो? सेल्फ डिसिप्लिन से ये सीखी हो कि हमको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। और देखो, हम लिख दें क्या, कि तुम लोग लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, हम लिख ही देते हैं, है ना। लिख सर दीजिए सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक 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 है, लिख दे रहा था थोड़ा। तो आत्म अनुशासन का मतलब क्या है? अटेंडेंस तुम लोग भेजते रहना, है ना, याद। देखो, अब हम लोग लिख रहे हैं आत्म अनुशासन। आत्म आत्म अनुशासन को गड़बड़ हो जाता है, हम आत्म अनुशासन लिख रहे हैं, इस तरह से चलेगा ना? जी सर। अब तो गलती नहीं ना हुआ? तो आत्म अनुशासन, तो आत्म अनुशासन का क्या मतलब है? तो तुम बोल रहे हैं कि बिना किसी डर के सही काम करना, बिना किसी डर के सही काम करना, यही तो आत्म अनुशासन है। अच्छा, जी। दूसरा कि क्या है आत्म अनुशासन? कि तुम, गलती अगर हो गई है, तो तुम इंतजार करोगे कि कोई आदमी आएगा और डांटेगा। मान लो तुम 4 बजे सो गई है, किसी दिन, 2 दिन सो गई है, 2 दिन में मेरा होमवर्क नहीं की है, तो तुम क्या चाहती हो? कि हम आए तुमको जगा दें, हम आए और तुमको बोले कि होमवर्क किया?
कि तुम गलती करने पे खुद ही स्वीकार करो कि नहीं भैया मेरा गलती था, हमको जगना चाहिए था, हमको होमवर्क करना चाहिए था। हम्म। तो गलती होने पर खुद स्वयं स्वयं सुधार लेना। स्वीकार करना कि नहीं ये हमारी गलती है। अच्छा, और तीसरा क्या होगा, तुम्हारा जो बिहेवियर है, 4 बजे सोना चाहे 4 बजे जगना। अभी देखो 54 स्टूडेंट में बहुत सारा लोग सो रहा है ना, तो सो रहा है तो उसका बिहेवियर पे कंट्रोल खुद ही किया है, हम तो नहीं गए करने के लिए। अब तुम लोग जग रहे हो तो तुम्हारा भी जो जी। व्यवहार है उस पर नियंत्रण किसका, तुम्हारा ही ना है। तो इसका मतलब है कि आत्म अनुशासन का मतलब है कि अपने व्यवहार को खुद नियंत्रित करना, व्यवहार को अपने व्यवहार को खुद नियंत्रित है ना, करना। नियंत्रित। एग्जाम्पल में है, जैसे कि तुम नियंत्रित कैसे कर रही हो, तो 4 बजे से स्वयं न जागी हो, जी। स्वयं जाग कर क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। हम तो नहीं बोले जगने के लिए, जी। किसी को तो हम नहीं गए फोन करने के लिए। दूसरी बात है कि जब तुम हमारा होमवर्क नहीं करती है, तो होमवर्क नहीं करने पर क्या हो, महसूस करो कि यह रास्ता गलत है ना, हमको तो होमवर्क करना चाहिए। बिना डर के सही काम करना, बिना डर के सही काम करना का मतलब है, कोई तुमको बोलेगा कि जेपीएससी का फॉर्म मत भरो, बाप रे बाप कलेक्टर वाला एग्जाम तुम्हारे बस का बात नहीं है, तो तुमको वहां डरना नहीं है, तुम्हारा तो लक्ष्य है पढ़ना। तो लक्ष्य है पढ़ना, तो एपीएससी हो चाहे जेपीएससी हो तुम तो निकाल सकती हो। अरे प्रयास करने में क्या हर्ज है, कोई भी पैदा होते ही कलेक्टर बनता है क्या, नहीं, प्रयास करने से ही ना कलेक्टर नहीं। बनता है। अरे प्रयास रस्सी कर। को रस्सी को देखो, पत्थर पे रगड़ खाते खाते पत्थर पे दाग छोड़ जाती है, तो हम लोग तो रस्सी से तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छे हैं, मजबूत है है। ना। तो जैसे जी कि सर। जेपीएससी का फॉर्म भरना, हमें एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, दुनिया वाला तो तुमको डराएगा ही, सभी कोई डराएगा, तुम्हारे घर वाले भी डराएंगे, दुनिया तो बाद में आती है। सबसे पहले डीमोटिवेट तुम्हारे पेरेंट्स लोग ही करेंगे, अरे छोड़ो तेरे बस का बात नहीं है, ब्याह शादी कर देंगे, आराम से ससुराल जाना, पढ़ते रहना। तो ऐसा नहीं है, हमको अगर सही काम करना है तो लाख दुनिया डराए, हमको डरना नहीं है। यही है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन बताता है कि अगर गलती हो जाए तो हम खुद एक्सेप्ट करेंगे कि मम्मी आज हम होमवर्क नहीं किए, मम्मी तुम हमको स्कूल भेजी थी ना, दोस्त लोग हमको बहका दिया और हम चले गए पिक्चर देखने के लिए, खुद ही ना स्वीकार कर रहा है आत्म अनुशासन में। जी। और 4 बजे जी। जगना है तो ना तो मम्मी उठा रही ना तो पापा उठा रहे हैं, कोई नहीं उठा रहा, तुम क्या कर रही हो, स्वयं से उठ रही हो। तो यही तो है स्वयं हमारा से अनुशासन, यही हमारा डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। तो हम जो समझाना चाह रहे हैं वो बता दो ईमानदारी से कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ आ रहा रहा है। है। आ रहा है। आ रहा है ना। जी। यस सर। अच्छा, तो जो अब आ ही रहा है, तो हम जो विषय पढ़ा रहे हैं वो मूर्त विषय है कि अमूर्त विषय है, बताना जरा। अमूर्त विषय अमूर्त है। अमूर्त है। हाँ, तो अमूर्त है तो उसको मूर्त रूप में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग पिक्चर का सहारा ले रहे हैं। इसके सहारा जी ये है। सर। देखो पूरा हम लोग पियाजे का थ्योरी फॉलो करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं ना। जी सर। अब देखो कोई तुमसे पूछेगा कि शिक्षा में आइडियलिज्म का क्या महत्व है, व्हाट इज द रोल ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन। तो बोलना कि भैया शिक्षा में आइडियलिज्म का बहुत महत्व है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन जो पैदा करता है वह आइडियलिज्म ही तो पैदा करता है। तो बोलेगा जी। कि भाई हम्म। सेल्फ डिसिप्लिन इतना भारी भरकम शब्द क्या है, हमको तो नहीं मालूम है। तो सेल्फ डिसिप्लिन में क्या बोलोगे कि सेल्फ डिसिप्लिन हमको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे ये लड़का फेसबुक चला रहा गलत है, है। इंस्टाग्राम चला रहा है ना, और इसकी ना मान लो हम्म। मम्मी आकर टोक रही है, अरे बेटा तुमको पढ़ाई करना है कि फेसबुक में रील बनाना है। तो जब मम्मी इसकी टोकती है तब मोबाइल छोड़ देता है, जहां मम्मी किचन में बिजी हो गई फिर से मोबाइल चलाने लगा। तो ये हमारा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन में है कि यह मम्मी के बिना टोके ही मोबाइल को छोड़ेगा और खुद से पढ़ना चालू करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन ये बताता है कि यह लड़की है, इस लड़की को पैसे से भरा हुआ पर्स मिला है, चाहती तो रख सकती थी,
लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन बोलता है नो नो नो, इट इज नॉट ए राइट थिंग। तुम किसी दूसरे का पैसा नहीं रखना चाहिए। यह पर्स को क्या कर रही है, लौटा हम्म। दे रही है। तो यही ना हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है जी। कि तुमको दोस्त लोग बोला चलो ना आज पार्टी करेंगे, तुम घर से निकली हो स्कूल पढ़ने के लिए, दोस्त के साथ पार्टी कर ली। तो पार्टी तो कर ली, लेकिन तुम्हारा दिल हो गया क्या, उदास उदास। तुम घर में आए हो, मम्मी को बोल रहे मम्मी हमसे एक गलती हो गया है, हमको बोला गया था ना कि घर स्कूल जाओगे तो पढ़ाई करना, लेकिन मम्मी आज हम ना पिक्चर चले गए देखने के लिए। तो मम्मी इसको नहीं डांट रही है, मम्मी बोली वाह बेटा शाबाश, हम तो बहुत खुश हैं कि तुमने गलतियां की और उसको रियलाइज किया। तो गलतियां करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसको रियलाइज करना। ये कौन सिखा रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन में सिखा रहा है। सही गलत देखो, का ज्ञान नहीं। हाँ सही गलत का ज्ञान। ज्ञान देखो सही गलत का ज्ञान देना भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज है। तुम अगर अपनी सास को सता रही हो और तुमको पता ही नहीं है कि वह चीज गलत है, तो तुमको गलत का हम्म। एहसास नहीं, तो तुम जिंदगी भर अपनी सास को सताओगे। लेकिन अपनी सास को अगर टॉर्चर कर रही हो, तुम्हारा दिल कह दे ना 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 ये तो ज्यादती हो रहा है, तो तुम्हारी सास को तुम्हारे पड़ोसी के पास शिकायत करने का जरूरत ही नहीं होगा। तुम खुद ही उसके साथ हाँ। अपनी माँ के जैसा बिहेव करेगे। तो गलतियां इंसान से होती है, वह बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हमारा एक रियल लाइफ एग्जांपल रियलाइज बताते करना। हैं कि हम 2016 में एक स्कूल ज्वाइन किए थे। कब की बात है, 2016 में। तो 16। 2016 में हम एक स्कूल, नया नया स्कूल था, छत्तीसगढ़ का है, और वह ये सीजी बोर्ड का था, सीबीएसई से पहली बार सीजी बोर्ड में गए थे। तो हमारा वहाँ एक टीचर के साथ विवाद हो गया। तो विवाद हो गया, तो विवाद ऐसा हुआ ना कि हम गलती से उसके ऊपर में एक वो मुक्का चला बैठे। रेसिडेंशियल स्कूल था, तुरंत रात में मीटिंग हुआ, रातों रात मीटिंग हुआ, सुबह में हमारा हमारे लिए एक ऑर्डर निकाल दिया गया है ना, यू आर टर्मिनेटेड, कि आपको यहाँ से निष्कासित किया जाता है। ठीक है, हमारे नाम से लेटर बन गया, और लेटर जो है सुबह सुबह आया प्यून और हमको दे दिया। तो जहाँ चैम्बर था, मीटिंग होना था, वहां पर हम चले गए, तो उन लोगों को लगा कि बहुत सारे बात हम बोलेंगे, लेकिन वहाँ वहाँ कुछ नहीं गया बोलने के लिए। वहां जब हमसे पूछा गया, तो हम बोले हाँ हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपका जो भी लेटर है उसमें वो कुछ भी नहीं कहना है, आप तो अपने लिए सही हो और डिसीजन जो लिए हो बिल्कुल सही हो, क्योंकि ऐसा ही डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन हम जाने के पहले हम चाहते हैं कि इस चीज को एक्सेप्ट करें कि ये चीज वास्तव में गलत था और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम ऐसा क्यों कर लिए, क्योंकि हम अपने इमोशन में कंट्रोल नहीं कर पाए। देखो वो जो टीचर जिसको ऊपर हम एक फैट लगाए थे, या एक हम उसको ऊपर मुक्का लगा दिए थे, उसको उम्मीद नहीं था कि हम उससे भी पूरे भीड़ में क्या बोलेंगे, सॉरी बोलेगा, और नहीं मैनेजमेंट को उम्मीद था। क्योंकि उस समय हम बहुत तेज चल रहे थे, हमारा नाम फैला हुआ था, और वो काफी खुशामद करने के बाद वो वाले स्कूल को हम ज्वाइन किए थे। हमको वापस जाना था, हम वापस ही जा रहे थे, लेकिन मात्र हमारे सॉरी बोलने से और रियलाइज करने से उनकी जो मैडम है वो हमको रोक ली, वो हमको रखी, और वहां उस स्कूल में लगभग हम 2 साल तक कंटिन्यू काम किया, और बहुत अच्छे से काम किया। और जिस टीचर के साथ हमारा झगड़ा हुआ था ना, वो भी टीचर हमारा दोस्त ही बन गया। तो वही मैडम हमको बोले थे कि दिवाकर तुम गलती किए हो, ये मेरे लिए मैटर नहीं है, मैटर ये है कि तुम एक्सेप्ट तो कर रहे हो, रियलाइज तो कर रहे हो कि हाँ ये चीज गलत था। तो गलतियां करना बड़ी बात नहीं है, हम्म। तुम्हारा दिल जिस दिन उसको स्वीकार कर लेगा कि ये चीज गलत है। जैसे मान लो हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो अभी हम आ गए हैं, अपना खर्च चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग तो नहीं खोले हैं, तो हमको मान लो फीस चाहिए है ना। तो फीस चाहिए, तो फीस जो है, कई लड़के लोग या स्टूडेंट हमको क्या देते हैं, ऑन टाइम दे रहे हैं, और कई लोग हमको क्या कर रहे हैं, लेट से दे रहे हैं। तो देखो जो टाइम से दे रहे हैं या जो लेट लेट से दे रहे हैं, मायने वो नहीं है, मायने ये है कि क्या हमारा कोई काम रुक तो नहीं गया, क्या हमारा कहीं कोई दवा पे असर तो नहीं पड़ रहा है, कोई कोई दवा हम लेट से तो नहीं खरीद पा रहे हैं। तो फीस देर से देना या फीस समय से देना वो मायने नहीं है, मायने ये है कि अगर दिल में एहसास हो रहा है कि ना भैया हमको जो सो यहाँ ये करने से ये नुकसान हो रहा है, तो जब दिल तुम्हारा फील करे, जब तुमको रियलाइज कर जाओ कि नहीं यहाँ यही चीज है, वही सबसे बड़ा बात होता है। वही चीज सबसे बड़ा बात होता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन क्या बताता है कि मिस्टेक होगा, तुम इंसान हो, भगवान थोड़ी हो कि तुमसे मिस्टेक नहीं होगा, तो मिस्टेक होगा, उस मिस्टेक को रियलाइज करो। जैसे यह बच्चा अपनी मम्मी को बोल दे रहा है कि मम्मी आज हम चले गए थे पिक्चर देखने के लिए, मम्मी इसको शाबाशी दे रही है कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम चले गए हो, रियलाइज तो कर दी हो, अब अगली बार से नहीं जाना। और तुमको क्या बता रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन क्या बताता है, क्या हमारा सही है और क्या हमारा गलत है, सेल्फ डिसिप्लिन ही में बता रहा है। हम ही लोगों में कई सारे बच्चे अभी सो रहे हैं और कई सारे बच्चे जाग रहे हैं। चलो सेल्फ डिसिप्लिन का हम अपना उदाहरण और एक दे रहे हैं।
क्या हमको कोई बोला है क्या कि आज 4 क्लास लेना है? बता दो, तुम ही लोग कोई बोले हो नहीं क्या? सर। नहीं ना बोले हो। नहीं सर। नहीं बोले हैं, लेकिन नहीं। सेल्फ हमारा कह रहा है कि भाई आदर्शवाद है, तुम कितना लंबा खींचोगे? 29 तारीख को तो हमारा एग्जाम है ना। 29 तारीख को एग्जाम है तो कितना लंबा चलेगा? तो हम क्या सोच लिए, हम सोच लिए कि आज हम पूरा क्वेश्चन को ओपन कर देंगे, किसी का इंतजार नहीं करेंगे गुड मॉर्निंग का। जो ग्रुप में गया 4 बजे से पहले भेज दिए, और हम रात में सोच रहे थे कि आज हमको 4 बजे से क्लास लेना है, और हम पूरा 6 बजे तक क्लास लेंगे। तो 4 क्लास में हमारा आदर्शवाद तो खत्म हो जाएगा। तो ये कौन है? ये हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है। अगर सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन हमको बता रहा है कि रफ्तार बढ़ाओ दिवाकर, एग्जाम नजदीक है। और हमारे ऊपर में स्टूडेंट्स क्या किया, भरोसा किया है, हमारी ऊपर न उम्मीद से टिके हो। तो जब हमारे ऊपर जी उम्मीद से टिके है, तो हमारा दिल कह रहा है और हमारा दिमाग कह रहा है क्या, कि अभी हमको तेज भागना है, इंसान से भी तेज, घोड़ा से भी तेज, हिरन से भी तेज, उतना तेज जितना हमारा क्षमता है, जितना हमारा दम है। तब हम लोग क्या कर रहे हैं, तेज भागने के लिए 4 4 क्लास ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सेल्फ डिसिप्लिन। तो सेल्फ डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस समझ में आया तुम लोगों को? जी सर। जी जी सर। सर। देखो ठीक है, एक कहानी तुमको हल्का सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई मान लो गोलू नाम का बच्चा है ना। उसको पढ़ाई में तो ठीक हम्म। ठाक है, पढ़ाई में ठीक ठाक है, लेकिन उसको खेलने में बहुत मजा आता था। एक दिन उसका एग्जाम हुआ, जी। नजदीक आ गया, तो एग्जाम में नजदीक आया तो मालूम है कि हिंदी के साथ साथ गणित भी रहेगा। तो गणित भी रहेगा तो परीक्षा जब है, उसे ठीक एक दिन पहले उसका दोस्त लोग ने बोला, चलो ना गोलू, आज हम लोग ना क्रिकेट खेलेंगे। तो हम्म। बोला, अरे यार लेकिन कल तो मेरा मैथ का ना एग्जाम है। तो दोस्त बता रहे, छोड़ो ना गोलू, छोड़ देना आज पढ़ाई यार, कल जो होगा सब देखा जाएगा। अब गोलू का मन है क्रिकेट खेलने का, लेकिन वो सोच रहा है, अगर ये आज हम क्रिकेट खेलने चले गए तो कल का तो एग्जाम में हमको दिक्कत होगा ही दिक्कत होगा। इसका मतलब हमको अभी खेलना नहीं चाहिए, हमको अभी पढ़ना चाहिए। अब बताओ, गोलू को तो बहकाया बहुत उसका दोस्त लोग, लेकिन उसकी मम्मी भी नहीं थी, जी। पापा भी नहीं थे, कुछ नहीं था। गोलू का दिल था, गोलू का दिमाग था, दोनों एक ही चीज क्या बोला, कि आज अगर हम पढ़ेंगे तो कल का हम्म। एग्जाम हमारा क्या जाएगा, अच्छा जाएगा। तो गोलू जो है सो किसका जाएगा। एग्जाम्पल है, सेल्फ डिसिप्लिन का। किसका एग्जाम्पल है बताओ? सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन। 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 तो हम लोगों को भी तो गोलू के ही जैसा होना चाहिए। हाँ, अभी तो बहकाने वाले बहुत हम्म। लोग बहकाएंगे तो मांगे पर्व है, आओ जी, खाओ जी, मजा लो जी। है कि नहीं मांगे पर्व, बता तुम लोगों का भी? है सर। हाँ। है ना? तो बोलो, तुम लोग कौन से गोलू हो, क्रिकेट खेलोगे एग्जाम के एक दिन पहले? हाँ। नहीं खेलो। क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन में बताओ? अच्छा। देखो बोल रहा है ना कि अब चलो ना सेल्फ गोलू हम लोग डिसिप्लिन। क्रिकेट खेलेंगे। तो क्रिकेट खेलेंगे तो चॉइस तो तुम्हारा है, किस चीज का चॉइस है तुम्हारा, कि या तो तुम जो है सो खेल कूद करो, यानी तुम पढ़ाई करो। तो अब तुम्हारा ना इनर स्ट्रगल होगा, अंदर में एक अंतर्द्वंद पैदा होगा। क्या दिमाग कहेगा, क्या बेटा खेलना है क्या? फिर बोले, क्या बेटा कल के एग्जाम में मुंह लटकाना है क्या? फिर बोले, क्या बेटा जेटेट में फेल करोगे क्या? खूब खेल लो, खुद मांगे पर्व मना लो, खुद बस सेंड कर लो, फिर मजा आएगा जब 16 साल इंतजार होगा। हाँ? तो देखो मेरे गोलू, जो भी तुम लोग गोलू गोलू हो, जब सेंड करती हो या जो होमवर्क टाइम से नहीं कर रही है, ये तुम ही लोग गोलू गोलू हो। तुमको ही चूज करना है व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। गोलू क्रिकेट नहीं खेला, गोलू क्या कर रहा है, पढ़ाई में लग रहा है। तो जब जेटेड का एग्जाम आएगा तो गोलू का जैसा चेहरा हमारा भी तो खिलेगा, तुम्हारा भी तो खिलेगा। बाकी बच्चा जो क्रिकेट खेला है ना, वो देखो उदास है, कैसे बनाए मैथ, ये भी कैसे बनाए मैथ। और गोलू खुश है, सारा सवाल हल कर रहा है। तो हमारा इनर स्ट्रेंथ हमारा हमेशा जीत जाता है। जो सेल्फ डिसिप्लिन है वही हमारा सच्ची आजादी दिलाता है, माया से, मोह से, बंधन से, आराम से, उसी से ना। जो जीवन जिंदगी हमारा क्या है, आराम खोजता है। चलो उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई भी डाउट तुम लोगों को नहीं होगा, है ना? जी सर। कोई डाउट नहीं ना है सेल्फ डिसिप्लिन में? नहीं सर। नहीं सर।
तो सेल्फ डिसिप्लिन में सब कुछ समझा दिए कि कैसे हम अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। टाइम तो थोड़ा सा कम है, कितना 28 मिनट हो चुका है ना। तो हम्म। ठीक है, तो एक लिंक और भेज रहे हैं ना, एक लिंक और भेज रहे हैं, उसको तुम अटेंड करना। लास्ट क्लास रहेगा, फिर हमारा खत्म हो जाएगा, आदर्श बात खत्म हो जाएगा।